अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नईमत। आज की वीडियो सीरीज एक्टिव पैसिव का लास्ट लेसन है, जिसमें हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे और WH फैमिली के वर्ड हु को एक्टिव और पैसिव में किस तरह यूज किया जाता है, क्या पैसिव वॉइस में चेंज आएंगे, वो एक्सप्लेन करते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इंपेरेटिव सेंटेंसेस यानी कि वो सेंटेंसेस जिनमें ऑर्डर दिया जाए, रिक्वेस्ट की जाए, किसी को सजेशन दी जाए, एडवाइस दी जाए या फिर किसी को मना किया जाए। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। इज एम आर, वॉस वर, ये कोई भी यूज नहीं होता। इज एम आर, हैड, वॉस, ये कुछ भी यूज नहीं होता। सिर्फ लेट बी यूज होता है, यानी कि वो सेंटेंस जिनमें हुक्म दिया जाए, दरख्वास्त की जाए या फिर कोई सलाह दी जाए या मना किया जाए, उन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब सिर्फ लेट भी यूज होगा एक्टिव और पैसिव में। एक सेंटेंस बनाते हैं, उसके जरिए आपको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है ओपन द डोर। इस सेंटेंस में अगर आप गौर करें तो हुक्म दिया जा रहा है किसी को कि दरवाजा खोलें। अगर आप इस सेंटेंस पर गौर करें तो ये हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। ज्यादातर इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता। अगर आप इस सेंटेंस में गौर करें तो सिर्फ हमारे पास वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में वर्ब और ऑब्जेक्ट ही होते हैं, इसके अलावा सब्जेक्ट यूज नहीं होता इंपेरेटिव सेंटेंस में। तो इस सेंटेंसेस की एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो हमारे शुरू में आ जाएगा लेट, उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, लेट द डोर बी इसलिए द डोर के बाद आएगा क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी हेल्पिंग वर्ब एक वर्ड से ज्यादा पर मुश्तमिल होगा तो जो उसका फर्स्ट वर्ड होगा वो सब्जेक्ट से पहले आएगा और जो दूसरे वर्ड्स होंगे वो सब्जेक्ट के बाद आएंगे। लेट द डोर बी ओपन्ड, बस इतना और कुछ नहीं होगा इसमें। लेट द डोर बी ओपन्ड। इस सेंटेंस में ना बाय आएगा ना ही सब्जेक्ट आएगा, बस लेट द डोर बी ओपन। सिर्फ लेट बी का इजाफा कर दिया जाएगा इस सेंटेंस में। और सेंटेंस लिखते हैं और आपका कॉन्सेप्ट उससे मजीद क्लियर होता जाएगा। ये मजीद मैंने 6 सेंटेंसेस लिखे हैं जिन्हें हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। जैसे ये प्लक द फ्लावर। अब इस सेंटेंस में क्या होगा, लेट हमारा शुरू में आ जाएगा, लेट, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, लेट द फ्लावर बी, लेट द फ्लावर बी, उसके बाद हमारी वर्ब यानी कि थर्ड फॉर्म प्लग्ड, लेट द फ्लावर बी प्लग्ड, लास्ट में फुल स्टॉप और कुछ नहीं होगा। इसी तरह ये नेगेटिव सेंटेंस देख करते हैं, डोंट गो देयर। अब इस सेंटेंस में क्या होगा, लेट हमारा शुरू में आ जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लेट देयर नॉट, उसके बाद हमारा बी गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप इस सेंटेंस पर गौर करें, लेट देयर नॉट बी गॉन, ये बात याद रखें, जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होंगे उनमें लेट शुरू में आएगा, उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होगा वो आएगा। उसके बाद अगर नेगेटिव है तो जो नेगेटिव का रूल है कि वो सब्जेक्ट के बाद आते हैं। अगर आपको याद हो तो जो मैंने टेंसेस की प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, उनमें क्या होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट आता है। इसी सेंटेंस में बिल्कुल इसी तरह लेट देयर नॉट बी गॉन, यह फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है उनमें। इसके अलावा जो बाकी रहते हैं वो आपका होमवर्क है। जैसे ब्रिंग द ग्लास ऑफ वाटर, स्पीक द ट्रूथ, डोंट मेक नॉइज, प्ले द फुटबॉल। ये 4 सेंटेंसेस आपका होमवर्क है। इन्हें आप चेंज करें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। इन पर प्रैक्टिस करें और मजीद सेंटेंसेस बनाएं ताकि आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आ जाए। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है WH फैमिली का वर्ड हु। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, लेकिन इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, तो इसलिए हमने सोचा कि इसे हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस के साथ एक्सप्लेन करेंगे। एक सेंटेंस बनाते हैं जिसके जरिए आपको समझाते हैं कि ये क्यों अलग है दूसरे WH फैमिली से। जैसे ये सेंटेंस है हु मैक्स a tea, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस में अगर आप गौर करें
तो कौन चाय बनाता है, तो हु हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हु मेक्स अ टी। तो अब इस सेंटेंस में क्या होगा कि शुरुआत में बाय हुम आ जाएगा, यानी कि जो बाय हमारी लास्ट में आती थी वो शुरुआत में आ गई, बाय हुम। उसके बाद आती हमारा ऑब्जेक्ट है, बाय हुम इज अ टी, बाय हुम इज अ टी। मेड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मेड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बाय हुम इज अ टी मेड। इसी तरह एक और सेंटेंस लिखिए, उसके जरिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। हु हैज कॉल्ड मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इस सेंटेंस में बाय हुम नीचे आ गया बाय हुम। अब इस सेंटेंस में मी ऑब्जेक्ट है, हैज किस में चेंज होगा, हैज मी। बाय हुम हैव आई बीन कॉल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात याद रखेंगे, जब हेल्पिंग वर्ब एक वर्ड से ज्यादा मुश्तमिल होगा तो जो हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट वर्ड होगा वो सब्जेक्ट से पहले आएगा, जो बाकी दूसरे वर्ड्स होंगे वो सब्जेक्ट के बाद आएंगे। बाय हुम हैव आई बीन कॉल्ड। इसी तरह एक और सेंटेंस बनाते हैं, pluck the flower। ये सेंटेंस पास का है, तो बाय हुम नीचे आ गया बाय हुम, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, बाय हुम was the flower। जो द फ्लावर हमारा ऑब्जेक्ट है, द फ्लावर प्लग्ड, वर्ब की लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हु जब एक्टिव वॉइस में आएगा, जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वो बाय हुम में चेंज हो जाएगा, और वो लास्ट में नहीं आएगा बल्कि वो फर्स्ट में आएगा, बाय हुम हो जाएगा। बाय हुम इज अ टी मेड। आती हमारा ऑब्जेक्ट था तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, और मेड हमारी वर्ब लास्ट में हो जाएगी। जिनमें हु आएगा उन तमाम में अगर आप गौर करें तो वर्ब लास्ट में आ रही है। आज के लेसन में मैंने आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया कि उनको किस तरह चेंज किया जाता है। उसके बाद आपको हु का कॉन्सेप्ट समझाया कि हु किस तरह एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज होता है। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।